गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि 12th कक्षा की पाठ दूसरा का, जिसका शीर्षक है उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि द्विवेदी युग के एक महान लेखक हुए हैं, जो कि उन्होंने बहुत सारे निबंध, कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। और इसके साथ साथ गद्य में उनकी अत्यधिक रुचि तो थी ही, उसके साथ साथ गद्य के साथ साथ उन्होंने पद्य में भी कुछ कविताएं उन्होंने लिखा है, जिसमें ये जो है कि आज जो मैं बात करूंगा उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यह जो कहानी है वह ग्रामीण क्षेत्र के निवासी और पंजाब की यह एक कहानी है, जिसमें लहना सिंह है और एक लड़की है हजारा सिंह है, जो कि सूबेदार है। यहाँ पे जो कहानी है जो कि ग्रामीण परिवेश की, और दूसरा जो है कि अमीर की, इसमें अमीर और गरीब की तुलना की गई है। अमीर जो होते हैं कि वह किस प्रकार से दूसरे की ओर चले जाते हैं, दूसरे भाव से को व्यक्त करते हैं, और एक गरीब जो होता है जी हुजूर बगल होइए, इस प्रकार की वार्तालाप करता है, इस प्रकार की बातें करता है। इसमें उसी की अत्यधिक जो है कि आपको वर्णन किए गए हैं। इसमें दोनों की अंतर स्पष्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले मैं गुलेरी जी के संबंध में मैं आज कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वर्णन करूंगा, जिसमें कि पहला जो प्रश्न है कि उसने कहा था शीर्षक कविता के लेखक कौन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग रिकॉर्ड करते जाइएगा। जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरा प्रश्न कहता है कि गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। और वह कहाँ हुआ था, तो गुलेर नामक गांव में, ग्राम कहिए या गांव कहिए, और जिला कांगड़ा, जिला ध्यान से समझ लीजिएगा, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश में। गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था, गुलेरी जी का पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। फिर से आंसर सुन लीजिएगा दोस्तों, पंडित शिवराम। गुलेरी जी बचपन में संस्कृत शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो यहाँ पे जो है कि गुलेरी जी के बचपन में संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो उन्होंने जो प्राप्त किया है सर्वप्रथम वह कोलकाता और इलाहाबाद, कोलकाता और इलाहाबाद के विश्वविद्यालयों से उन्होंने 1899 ईस्वी में, यह भी मैंने आपको स्पष्ट किया है कि कहाँ से प्राप्त किया, तो कोलकाता और इलाहाबाद से। लेकिन मैंने यह भी अतिरिक्त उत्तर में लिखा है 1899 से। मान लिया जाए कि यह प्रश्न जो है कि आपको दे दिया गया कि संस्कृत की प्रारंभिक शिक्षा जो है कि वह कब प्राप्त की, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 1899 ईस्वी में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन किया है। गुलेरी जी ने इंटरमीडिएट कब की, गुलेरी जी ने इंटरमीडिएट जो की है वह 1901 ईस्वी में। गुलेरी जी ने बीए कब की, तो बीए जो की है वह 1903 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि उन्होंने जो है कि मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, और फिर ग्रेजुएशन किया, या बीए कहिए, या की बातें हैं। उसके बाद आता है कि गुलेरी जी ने संस्कृत विभाग के अध्यक्ष
बने, कब बने? तो वह जो है कि संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों कि गुलेरी जी ने किस विभाग की अध्यक्षता को ग्रहण किया, या 1916 ईस्वी में गुलेरी जी को किस विभाग की अध्यक्षता को सौंपी गई, या अध्यक्ष बने किस उपाधि के? तो आपको यह संस्कृत विभाग का प्रदर्शित होगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचना कब हुई? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी की रचना जो हुई है वह 1915 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, 1915 ईस्वी में। गुलेरी जी किस युग के लेखक थे? तो गुलेरी जी जो थे वह द्विवेदी युग के लेखक थे। वह प्रारंभिक द्विवेदी युग जैसे ही आरंभ होता है भारतेंदु युग, जैसे कि मैंने इससे पहले जो पाठ पढ़ाया था वह बातचीत, वह जो था कि वह भारतेंदु युग का था, और यह जो है कि द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया, और द्विवेदी युग के जैसे ही प्रारंभ होता है उस युग में सबसे प्रथम जो कवि थे वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। और गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो याद रखिए, उन्होंने ज़्यादा कहानियां नहीं लिखी है, उन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं, लेकिन वह लोगों के सामने ऐसे स्पष्ट किया गया कि वह कहानी जो था वह बिल्कुल साक्षात हो रहा है, जैसे कि उसने कहा था। इस पाठ में भी वही बताया गया था। गुलेरी जी का निधन कब हुआ? तो गुलेरी जी का निधन जो हुआ कि वह, उनकी आयु बहुत ही छोटी थी, वह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए, लेकिन यह जो थे कि अपनी कम उम्र में भी लगभग उनका जो जीवन काल रहा 39 वर्षों का था, और उस 39 वर्षों में अपना अध्ययन अध्यापन करते हुए वे एक महान लेखक भी बने, जिनका निधन जो है वह 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो समझ में आया हो, अगर किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ मैं अगले जो वीडियो बनेगा आपके पास पहुंचेगा, वह पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न का उत्तर होंगे, और साथ साथ आगे भी आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।